गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिड टर्म जो है क्लास सेवन्थ इंग्लिश का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके मिड टर्म है उसका एग्जाम होगा 3/10 को। 3 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। उसमें क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 60 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? यानी कि आपको 2.5 घंटे में 60 नंबर का जो पेपर वो अटेम्प्ट करना है। ठीक। क्वेश्चन जो होंगे आपके उसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन 3 ही होंगे। एक एक था बी, सी और डी सेक्शन। 4 सेक्शन आपके हो गए। फर्स्ट आपका रीडिंग सेक्शन है वो 14 मार्क्स का होगा। राइटिंग सेक्शन है वो 12 मार्क्स का होगा। ग्रामर 14 मार्क्स। लिटरेचर यानी आपकी जो बुक्स है वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। यानी टोटल नंबर हो गए आपके 60। सारे जो क्वेश्चन है वो आपको करने कंपलसरी है। सभी के आगे आपको ईच क्वेश्चन के आगे आपको उसका मार्क्स भी इंडिकेट मिलेगा और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रत्येक पार्ट उसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये सबसे जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको सावधानी से उत्तर लिखने हैं। तो जो सेक्शन 1 है आपका रीडिंग सेक्शन, उसको हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा रीड द पैसेज गिवन बिलो। यानी एक पैसेज आएगा जो कितने मार्क्स का होगा? 7 मार्क्स का होगा, यानी 7 नंबर का होगा। साथ साथ हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। एक मॉडल पेपर है तो इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। तो द चीता इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक। एक चीता जो होता है वो संसार का सबसे आकर्षक जानवर है। उनमें से एक है नोन फॉर बीइंग द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ये जमीन पर जो सबसे तेज जानवर है, तेज जानवर जो किस पे रहता है? जमीन पर। उसके रूप में उसको जानते हुए इट कैन रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 100 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो अपनी स्पीड है उसको 100 किलोमीटर प्रति आवर है वहां तक पहुंचा सकता है, बट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। लेकिन ये ध्यान रखना है कि केवल कुछ ही दूरी तक। ये ज्यादा देर आप इसको नहीं भगा सकते। कुछ ही दूरी तक इसकी स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर हो सकती है। इट्स slender body, long legs and flexible spine help it achieve this incredible speed. This slender means पतला। भाई इसका पतला जो शरीर है, लंबी टांगे और फ्लेक्सिबल स्पाइन जो है यानी लचीली रीढ़ जो है। फ्लेक्सिबल यानी लचीली और स्पाइन यानी रीढ़। इसकी लचीली रीढ़, लंबी टांगे और पतले शरीर के कारण हेल्प इट अचीव दिस इनक्रेडिबल स्पीड। ये अविश्वसनीय जो स्पीड है या गति है उसको प्राप्त कर सकता है। अविश्वसनीय गति को प्राप्त कर सकता है। चीताज आर फाउंड मोस्टली इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड ए स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान। वे चीता जो है वो ज्यादातर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और एक इनकी छोटी सी जनसंख्या कहाँ भी पाई जाती है? ईरान में भी। इन रिसेंट ईयर्स, ये वर्तमान के कुछ सालों में, इंडिया हैज आल्सो बिगन ए प्रोजेक्ट टू री इंट्रोड्यूस चीताज इनटू सर्टेन वाइल्ड लाइफ रिजर्व। कुछ वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, रिजर्व यानी अभ्यारण्य है, ये भारत भी जो है वो भी क्या कर रहा है? चीता जो है उनके कुछ पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू करने जा रहा है। कुछ निश्चित जो वन्य जीव रिजर्व है वहां चीता को इंट्रोड्यूस करना जा रहा है। देयर गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट्स हेल्प्स देम ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रासेस। ये उनकी जो सुनहरी कोट है, गोल्डन यानी सुनहरी,
विद ब्लैक स्पॉट्स, काले धब्बे। जो सुनहरी कोट है काले धब्बों के साथ उसकी सहायता किसमें करती है? ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रासेस, कि वो किसमें घुल मिल जाए, ब्लेंड यानी घुलना, वे लंबी घास उसमें घुलने में उसकी सहायता करती है। मेकिंग इट इजियर टू हंट प्रे, ताकि अपने शिकार जो है उसका शिकार कर सके, अपने शिकार का आसान काम हो जाता है। जो लंबी घास है उसमें मैच हो जाता है तो छुपने में उसको आसानी होती है। अनलाइक लायंस और टाइगर्स, भाई जो शेर और बाघ है उनके विपरीत चीताज हंट मैनली ड्यूरिंग द डे। अब चीता जो है वो मुख्यतः दिन में शिकार करते हैं। कब? दिन में, डे में शिकार करते हैं, जबकि जो लोयन और टाइगर्स हैं वो रात में शिकार करते हैं। यूजिंग देयर एक्सीलेंट आईसाइट टू स्पॉट एनिमल्स लाइक गेजल्स एंड हेयर्स। गेजल्स मीन्स हिरन, और हेयर्स खरगोश। वे रात के समय अपनी जो शानदार दृष्टि है वो जो हिरन और खरगोश जैसे जानवर हैं उनको भी देख सकती है। दे रिले ऑन स्पीड रेदर देन स्ट्रेंथ, वे वो ताकत की बजाय किस पे निर्भर होते हैं? गति पे। चेजिंग डाउन देयर प्रे इन क्विक बुर्स्ट, कि तुरंत वो क्या करते हैं? अपने जो शिकार है उनका पीछा करते हैं। भाई ताकत का कोई मतलब नहीं है, केवल गति पे डिपेंड रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैडली, लेकिन दुख की बात क्या है कि द चीता पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड लैक ऑफ प्रे, कि चीता की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। किसके कारण? कि उनके जो निवास स्थान है उसमें कमी, निवास में कमी, उनका शिकार, और यहां तक कि जो उनके प्रे हैं मीन्स उनके जो शिकार की कमी है, वो किसका शिकार करे, उसके कारण वो क्या हो रहे हैं? उनकी जो जनसंख्या वो कम होती जा रही है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देम थ्रू कंजर्वेशन ऑफ प्रोग्राम्स, वो संरक्षण के जो कार्यक्रम है उनके साथ साथ जो वन्य जीव प्रेमी है या संगठन है वो उनको सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। चीताज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम, भी अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए चीता क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ हर्बवाइस, हर्बवाइस मीन्स जो आपकी शाकाहारी जीव है, ये शाकाहारी जो जीव हैं उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करके चीता जो है वो इकोसिस्टम को नियंत्रण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटेक्टिंग देम इंश्योर्स द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड्स एंड सवानास, और उनकी जो सुरक्षा है, अगर आप उनकी सुरक्षा करते हैं, घास के मैदान और जो स्वाना घास है उनकी जो है उनकी सुरक्षा भी निश्चित करते हैं। द चीताज ब्यूटी, चीते की जो सुंदरता है या फिर उनकी ग्रेस, शालीनता, और उनकी जो गति है, उनकी गति, मेक इट ए ट्रू वंडर ऑफ द एनिमल किंगडम, वो उसको एक सच्चा आश्चर्य, सच्चा आश्चर्य, इस जानवरों के जीवन या राज्य है, साम्राज्य है जानवरों का, उसमें उनकी जो गति है, उनकी सुंदरता है, उनकी जो शालीनता है, वो उसको एक आश्चर्य आश्चर्य बनाते हैं। तो बेटा ये पैसेज आपने रीड आउट कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चीता कैन रीच। एक नंबर का क्वेश्चन होगा आपका कि चीते की जो मैक्सिमम गति है वो कितनी हो सकती है। तो बेटा फर्स्ट ही लाइन में आया था कि 100 किमी पर आवर, यही तो आया था आपका कि 100 किमी तक वो पहुंच सकते हैं। जहां आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो गति होगी वो क्या होगी, 100 किमी प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना कि व्हाट फीचर ऑफ द चीता हेल्प इन ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रास। एक नंबर का क्वेश्चन होगा आपका सेकंड भी
कि कौन सी विशेषता जो है वो चीता को लंबी घास है उसमें छुपने के लिए सहायता करती है। तो गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट्स, बी वाला ऑप्शन वो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीताज यूजुअली हंट, चीता प्राय कब शिकार करते हैं? तो आया था ना कि शेर और जो बाघ है उसके विपरीत चीता है वो दिन में शिकार करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड ब्लेंड इन द पैसेज मीन्स, ब्लेंड का मतलब घुलना, तो मीन्स टू मिक्स और मर्ज स्मूथली, तो बी ऑप्शन आपका सही है। यानी ये सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको सही या गलत बताना है। तो चीताज आर नॉट फाउंड इन ईरान, कि चीता ईरान में नहीं पाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात आई थी कि अफ्रीका और ईरान में ही पाए जाते हैं, तो ये आपका सेंटेंस क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा, ठीक है, यानी बाकी एक एक नंबर के थे, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। टोटल जैसे कितने हो जाएंगे? 7 नंबर। जैसे मेंशन 2 मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द चीता पॉपुलेशन, ये चीता की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको कमी के जो 2 रीजन है वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने पेसेज पढ़ा था बेटा, तो उसमें एक लाइन आई थी ऐसी ही, कहाँ पे आई थी? ये रही, कौन सी? कि द चीताज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड लैक ऑफ प्रे, ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक उसी का आंसर है। रीजन हो गया उनके निवास स्थान की कमी, उनकी शिकार और खुद शिकार करने के जो है उनकी कमी, ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। यानी आपका जो पैसेज है इजी आएगा, तो आप अगर एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो उसका जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बेटा ये फर्स्ट पैरा आपका 7 नंबर का हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन है वो भी आपका एक पैसेज ही आएगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और पैसेज क्या दिया गया है? ये हुमायूं टॉम, हुमायूं का जो मकबरा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसको रीड करते हैं कि हुमायूं's tomb located in Delhi is one of the most famous historical monuments of India। monuments बेटा स्मारक, कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। जो भारत के ऐतिहासिक स्मारक है उनमें से सबसे फेमस जो स्मारक है, ऐतिहासिक सबसे फेमस स्मारक है उनमें से एक है। इट वॉज बिल्ट इन 1570 बाई हमीदा बानो बेगम, भी 1570 में इसको हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। द विडो ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं, कि जो हुमायूं है या जो मुगल सम्राट है हुमायूं, उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसको बनवाया था। दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडिया। भाई ये जो भव्य संरचना है भारत का पहला उद्यान मकबरा है। गार्डन यानी उद्यान और टॉम यानी मकबरा, कि भारत का पहला उद्यान मकबरा है, यानी जो फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, कि जो मुगल वास्तुकला है, आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला, जो मुगल वास्तुकला है उसका एक अद्वितीय उदाहरण है। इट्स डिजाइन लेटर इंस्पायर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, और इसी की डिजाइन जो है इसने बाद में ताजमहल के निर्माण को क्या किया था? प्रेरित किया था, यानी इसी के आधार पर बाद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। द टॉम्ब इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो ये जो मकबरा है ये जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। एंड व्हाइट मार्बल, सफेद मार्बल इसमें लगा हुआ है। विद ए लार्ज सेंट्रल डोम सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स, फाउंटेन्स एंड पाथवेज, जिसमें बीच में एक बड़ा सा क्या है? डोम, गुंबद, बीच में गुंबद है बड़ा सा, जो किससे घिरा हुआ है? सुंदर बगीचों से, फंवारों से, और जो पाथवेज है यानी रास्तों से घिरा हुआ है। फाउंटेन्स यानी फंवारे, पानी के जो फंवारे हैं,
द चारबाग स्टाइल गार्डन divided into four parts reflects Persian influence and symbolizes paradise। वही चार भागों में जो विभाजित चार भाग शैली का यह बगीचा जो पर्शियन यानी फारसी जो शैली है उसको प्रभावित करता है और किसका प्रतीक है? पैराडाइज यानी स्वर्ग का प्रतीक है। ये जो आपका डोम बना है, टोम यानी मकबरा है, वो फारसी शैली को प्रभावित करता है, स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। इन 1993 हुमायूं's टोम वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कि 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, कि इसके सांस्कृतिक और जो आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर मीन्स स्थापत्य, इसका स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व के कारण 1993 में वर्ल्ड जो है यूनेस्को वर्ल्ड ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया था। एवरी ईयर और प्रत्येक साल thousands of visitors come to admire its beauty and learn about India's glorious history। ये प्रत्येक साल हजारों जो विजिटर्स हैं वो यहाँ आते हैं, इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, ग्लोरियस यानी गौरवशाली जो इतिहास है उसके बारे में यहाँ के सीखते भी हैं। द चार्ट बिलो शोज द कैटेगरीज ऑफ पीपल हु विजिट द टॉम। तो नीचे एक चार्ट भी दिया गया है जो हमें क्या बताता है कि इस मकबरे पर जो लोग आए थे वो कौन कौन से आए थे। डोमेस्टिक टूरिस्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप, भी जो घरेलू टूरिस्ट हैं, घरेलू पर्यटक, उनका समूह सबसे बड़ा है। फॉलोड बाय फॉरेन टूरिस्ट, और उसके बाद कौन आते हैं? विदेशी पर्यटक आते हैं। यानी सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे, उसके बाद फॉरेन। स्कूल ग्रुप्स ऑफन विजिट टू स्टडी हिस्ट्री, भी जो स्कूल ग्रुप है वो भी इतिहास का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। while a small number of researchers come to explore the monument in depth। monument means स्मारक, और इस स्मारक की गहराई के लिए कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो भी यहाँ आते हैं। रिसर्चर्स होते क्या हैं? जो शोधकर्ता होते हैं, किसी चीज पे शोध करते हैं, वो भी यहाँ आते हैं ताकि इस स्मारक की गहराई से एक्सप्लोर कर सके, अध्ययन कर सके। हुमायूं's टॉम इज नॉट ओनली ए सिंबल ऑफ लव, भी हुमायूं का मकबरा है वो न केवल प्रेम का प्रतीक है एंड रिस्पेक्ट, सम्मान का प्रतीक है, बट आल्सो ए रिमाइंडर ऑफ इंडियाज रिच हेरिटेज, बल्कि जो भारत की समृद्ध विरासत है उसका भी हमें रिमाइंडर कराता है, स्मरण करवाता है। किसका? कि भारत की जो धनी या समृद्ध जो विरासत है, हेरिटेज यानी विरासत, प्राचीन काल में भारतीय विरासत कैसी रही थी उसको भी हमें क्या करता है? स्मरण करवाता है। तो बेटा नीचे इसमें क्या दिया गया है? एक पाई चार्ट दिया गया है जहां आप देखोगे कि 55% जो है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे, रिसर्चर्स की जो संख्या वो केवल 5% है, स्कूल ग्रुप की है 15% और 25% फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आए थे। यानी सबसे ज्यादा डोमेस्टिक, नंबर 2 पे फॉरेन, नंबर 3 पे स्कूल ग्रुप्स और नंबर 4 पे आपके रिसर्चर्स यहाँ आए थे। ठीक है, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अपना जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनका उत्तर आपने देना है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका कि हु बिल्ट हुमायूं's टॉम, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। और जैसे हमने पहली लाइन पढ़ी थी उसमें क्या आया था? किसने बनाया था? उसकी विधवा पत्नी थी कौन? हमीदा बानो बेगम, उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था। नंबर 2 है कि इन विच ईयर वाज हुमायूं's टॉम बिल्ट, वही 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। तो कौन सी साल में बना था? तो बेटा 1570 में, 1570 में। नंबर 3 है द चारबाग स्टाइल गार्डन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, ये जो चारबाग शैली है वो गार्डन वो कितने भागों में बांटा गया है? तो बेटा जैसे 4, क्वेश्चन ही दिख रहा ना 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा।
नंबर 4 है, व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट। पाई चार्ट है वो किस चीज को दर्शाता है? तो बेटा पाई चार्ट में विजिटर्स आए थे, हुमायूं के टॉम पर जो विजिटर्स थे उनके बारे में दर्शाता है। ये भी आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुमायूंस टॉम वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर। कौन से साल में उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड धरोहर घोषित किया था? तो बेटा आया था 1993। 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई इज हुमायूंस टॉम कंसिडर्ड हिस्टोरिकली इंपोर्टेंट। ये ऐतिहासिक रूप से इसको महत्वपूर्ण क्यों समझा गया है? तो जैसे बेटा आपने इसको देखा था, पैसेज पढ़ा होगा, देखो कि हुमायूं's tomb was declared a UNESCO World Heritage Site because of its cultural and architectural importance. Every year, thousands of visitors come to admire beauty and learn about India's glorious history. तो यहाँ से यहाँ तक आपका 6 का आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इजी सा था आपका पैसेज। यानी ये भी बेटा आपका कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का, यानी 14 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें आपकी राइटिंग सेक्शन है। कौन सा है? राइटिंग सेक्शन। सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट ए कंप्लीट स्टोरी। सबसे पहले आपका आएगा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखनी है। साथ में आपको कुछ टाइटल और उसका मोरल भी लिखना है। टाइटल और मोरल भी साथ में लिखना है। अब जैसे आपको कुछ हेल्प के लिए वर्ड्स भी दिए गए हैं कि डॉग फाउंड ए बोन, क्रॉस्ड ए ब्रिज, सा हिज रिफ्लेक्शंस इन वाटर, थॉट अनदर डॉग विद ए बिगर बोन, बाग टू स्नेक्स, बोन फेल इनटू वाटर, डॉग लॉस्ट हिज बोन। यानी जो डॉग वाली स्टोरी है वो आपको इसमें लिखनी है। 6 नंबर का आपका बेटा एक क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। यानी जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क का होगा। उसके बाद इसके आपके 2 मिलेंगे अथवा में मिलेगा। तो सेकंड में आप क्या कर सकते हो कि यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट राइट ए कंप्लीट स्टोरी। वही स्टोरी लिखनी है कि 100 से 120 वर्ड्स में आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा, आपकी जो चॉइस हो उसको आप लिख सकते हो। उसका टाइटल, स्टोरी का टाइटल और जो मोरल है वो आपको जरूर लिखना है साथ में, तभी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो आपका होगा पैराग्राफ राइटिंग का। उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी 2 में से आप अथवा में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जैसे आ गया माई फेवरेट बुक, कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो नीचे कुछ हिंट भी दिए गए हैं इसके, कि जैसे नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर, व्हाट इज द बुक अबाउट, किसके बारे में है, आप इसको क्यों पसंद करते हैं, आपने इसको कितनी बार पढ़ा, आपको कैसे इंस्पायर करती है या एंटरटेन करती है, आप उसके बारे में बता सकते हो। और दूसरा है जैसे कि माई फेवरेट गेम या स्पोर्ट, पैराग्राफ लिखना ही आपको, कि आपको उस गेम का नाम लिख सकते हो, आप उसे क्यों पसंद करते हो, कहाँ खेलते हो, कब खेलते हो, प्लेयर कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है उस गेम में, उसके बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, यानी ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा। इसमें से और जो ऊपर आपको दिया था दोनों में से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेटा तीसरा जो सेक्शन सी होगा इसका वो होगा ग्रामर का। कौन सा होगा? ग्रामर सेक्शन होगा। और ग्रामर सेक्शन में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसमें आपको 5 में से कितने करने हैं? 4 करने। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, टोटल हो गया आपके 4 नंबर। जैसे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसको रिपोर्ट करना है कि द गर्ल सेड आई एम प्लेइंग विद ए बॉल। आपका जो नरेशन वाला टॉपिक है, कौन सा? नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, उसी में से आया है। ठीक है,
तो इसको आप रिपोर्ट करोगे तो क्या जाएगा, द गर्ल सेड आई एम प्लेइंग विद ए बॉल। तो आपका बेटा शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग विद ए बॉल, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका रिपोर्ट करनी है। ही सेड कैन आई कम टू मीट यू, ठीक है, तो क्या जाएगा इसका, ही आस्क्ड इफ ही कुड कम टू मीट मी। भैया अब क्वेश्चन मार्क वाला है तो आप इसको क्या बनाओगे, इंटेरोगेटिव ही बनाओगे। कैन का किसमें, कुड में चेंज हो जाएगा। भैया आप हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करोगे, तो सेकंड में आपका सी से जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका कि रिपोर्ट द फॉलोइंग, रीना सेड टू मी व्हाई आर यू लिविंग। ये आप इसको करोगे तो सीधी सी बात है, आस्क तो बनेगा ही, इंटेरोगेटिव है। तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लिविंग, भी आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, मी आई में चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, जहां सही पंक्चुएशन मार्क्स लगे हैं वो आपको बताने हैं। अब पंक्चुएशन जैसे आप सेंटेंस पढ़ोगे, जैसे कि आई लव टू ईट चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम्स एंड कैंडीज, अगर सही है एकदम कि आप चॉकलेट भी पसंद करते हो, टॉफी खाना भी, आइसक्रीम खाना भी और कैंडीज खाना भी पसंद करते हो, तो सब में कोमा ही लगेगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन वाला आपको सेंटेंस चेंज करना है। तो इसमें आपका विल यू लाइक टू हैव टी, ये क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन मार्क लग गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव होता है, और इंटेरोगेटिव होते ही क्या हो गया, लास्ट में क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो यानी 5 में से आपको 4 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल आपके 4 नंबर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको सही एडजेक्टिव की पहचान करनी है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका उसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, वही आपको बेटा 5 में से 4 करने हैं, तो ऐसे भी 4 जो आपको ज्यादा ठीक लगे एडजेक्टिव आपको इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि देयर आर स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे। अब स्टूडेंट्स आपकी काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन है तो क्या जाएगा, मैनी, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे। सेकंड है द रिवर वाज देन वी एक्सपेक्टेड, तो बेटा जहां देन आता है वो कंपैरिजन की बात होती है, और कंपैरिजन के लिए हम किसके करते हैं, डीपर, तो क्या जाएगा, डीपर। थर्ड है दिस इज द ड्रेस आई हैव एवर बोट, तो बेटा द लग गया तो सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव में कौन सा इसमें एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव या मोस्ट एक्सपेंसिव में, तो इसमें आ जाएगा आपका मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी तीसरा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लीज गिव मी वाटर टू ड्रिंक। अब वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए एक ही वर्ड है सम। क्वेश्चन 5 है माई हाउस इज टू द स्कूल देन योर्स। अब बेटा देन दोबारा बताया, कंपैरिजन के लिए आता है, और कंपैरिजन में आ गया नियरर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, उसमें आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन आएंगे, और उन 5 में से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन करने। कितने करने हैं, 4, 1 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या होगा कि मैच द रूट वर्ड्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम कॉलम बी टू फॉर्म अपोजिट वर्ड्स। ये अपोजिट वर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, कॉलम ए जो है उसको बी कॉलम से मैच करना है। ये आपको प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने पढ़ाए थे, टीचर ने पढ़ाए होंगे,
और जैसे आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक अपोजिट वर्ड बनेगा। तो जैसे पेशेंट है, पेशेंट में आप क्या ऐड करोगे कि उसका अपोजिट बने, तो इम्पेशेंट। क्या आ गया आपका, इम्पेशेंट। काइंड, अनकाइंड। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। और रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, आप 4 के 4 कर सकते हो, लेकिन आपके तो 3 सही होंगे। आपके नंबर कितने मिलने हैं इसमें, 3। यानी 4 में से आपको 3 ही करने हैं, तो एक एक मार्क्स का होगा, यानी टोटल 3 मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस है वो कैसा है, असर्टिव है, क्वेश्चन है कि इंटरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है। 4 में से आपको 3 करने हैं, तीनों एक एक नंबर के होंगे, टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। अब इंटरोगेटिव का मतलब होता है बेटा जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। क्वेश्चन मार्क वाला क्या होता है, इंटरोगेटिव। जहां एक्सक्लेमेटरी लगा है, ये जो मार्क्स होगा ये क्या किसका है, एक्सक्लेमेटरी का। अब प्लीज वाले कौन से होते हैं, रिक्वेस्ट के। और जिसमें ये तीनों ही नहीं है तो वो क्या हो गया आपका, असर्टिव। ठीक है, यानी ये आपका कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। उसमें कुछ भी नहीं है, ना प्लीज है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन वाला है, तो ये आपका असर्टिव। प्लीज वाला क्या हो गया आपका, रिक्वेस्ट वाला। ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट। और ये आपका एक्सक्लेमेशन। बस इजी सा बेटा, आराम से आप इसको कर सकते हो। 3 ही करने हैं, चारों करो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके नंबर कितने आएंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन डी बेटा आपका लिटरेचर यानी आपकी बुक वाला है, जिसमें आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से 4 क्वेश्चन होंगे आपके, करने कितने, 4। एक नंबर का होगा, टोटल मार्क्स हो गए आपके 4। तो बेटा मृदु वाला है कि मृदु केप्ट अप टू द विंडो, कि मृदु जो है वो रेंगता हुआ खिड़की के पास आया। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, कि लाली जो है वो थोड़ी सी दूरी पे बैठी हुई थी। अवेकवर्डली होल्डिंग हर वोलिन एंड वाव स्ट्रिंग, वे अपने जो वोलिन को उसको होल्ड करके पकड़ के रखा हुआ था। हर एल्बोज जस्टिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, वे उसका जो आईज हैं या नजर है वो चमक रही थी एक एकाग्रता के साथ। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, एक छोटे कद वाला एक म्यूजिक मास्टर है वो उसके सामने बैठा हुआ था। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, बाल्ड यानी गंजा, अधिकांशतः उसका सिर कैसा था, गंजा था। विद ए फ्रिंग ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसके कानों के ऊपर से क्या थे, थोड़े घने काले बाल थे। ये जो कानों के ऊपर, उन्हीं के ऊपर क्या थे, थोड़े से बाल थे, ब्लैक थे। ओल्ड फैशन टफ्ट, एक पुराने फैशन वाला व्यक्ति था। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin, कि जब वो वोलिन को बजा रहा होता है तो उसके जो गले में तो क्या थी, एक सोने की चैन थी, गले में सोने की चैन और हाथ में हीरे की अंगूठी। ये दोनों चीजें है वो चमक रही थी जब वो अपने वोलिन को बजा रहा था। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige and he was beating time with the scrawny big toy. वे अपना जो बड़ा अंगूठा है उसी के साथ साथ वो गोल्ड बॉर्डर वाली वेस्टी थी वो उसने पहन रखी थी, और ही वॉज बीटिंग टाइम विद द स्क्रॉनी बिग टॉय, उसी के साथ साथ वो समय है उसको काट रहा था। तो बेटा इसको पढ़ने के बाद
आपको क्या करना है, आंसर देना है, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन्हीं के आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मृदु क्रेप्ट अप टू द, मृदु रेंग था वो कहाँ आया था बेटा, फर्स्ट ही लाइन है उसी में लिखा है कि विंडो। दूसरा, लाली वाज सिटिंग विद, लाली किसके साथ बैठी थी, कैसे बैठी थी, कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ बैठी हुई थी। नंबर 3, विच ऑर्नामेंट्स वर वोर्न बाय द म्यूजिक टीचर, अब ये भी बताया था बेटा, म्यूजिक टीचर है उसने क्या क्या पहन रखा था, तो एक तो आया था ये गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग, डायमंड रिंग ये पहन रखा था उसने। नंबर 4 है द वर्ड ग्लीम्ड इन द अबव पैसेज मीन्स, ये जो शब्द ग्लीम आया है उसका क्या मतलब है, मीन्स शोन ब्राइटली। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द म्यूजिक मास्टर हैड थिक ब्लैक हेयर ऑन हिज हेड, तो बेटा उसके सिर पे बहुत ज्यादा घने काले बाल थे, फॉल्स, उसका अधिकांश शरीर क्या था, गंजा था। जैसे आपने देखा पैसेज में पहला क्वेश्चन ही कहां से बना है आपका, इस लाइन से कि मृदु केप्ट अप टू द विंडो, ये पहले का आंसर हो गया। लाली वाज सिटिंग ए डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violin and grasping her elbows justing out and her eyes glazed with concentration, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में क्या था, उसने क्या क्या पहन रखा था, वो था ना। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स में क्या क्या आएगा बेटा, ये गोल्ड चेन और दूसरा ये डायमंड रिंग, ये दो ही चीजें उसने पहन रखी थी। ग्लिम्ड का मतलब आप समझ गए, चमकने वाला। और एक और आया था लास्ट जो क्वेश्चन था, कौन सा, मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक टीचर, ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड, अधिकांश तो उसका सिर कैसा था, गंजा था। तो बेटा 9 वाले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 4, 1 नंबर का क्वेश्चन, टोटल हो गए 4 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कि जो आपको ध्यान दिया गया उसको रीड करना है और उसी के साथ साथ नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. ये अपनी पोइम थी उसी में से आया है। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक जीरो ध्यान रखनी है आपको, 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स का। तो हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द विंडो, कवि ने विंडो को डिस्क्राइब कैसे किया है, तो बेटा डस्टी ओल्ड विंडो क्या थी, डस्टी ओल्ड विंडो एट द साइड विद 3 क्रेकल्ड पेन्स ऑफ ग्लास, तो फर्स्ट के आंसर में आपका ये आ जाएगा। दूसरा है व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट द प्लेस, इस जगह के बारे में क्या सोचता है, तो द पोइट थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट हिम, एट हिम आ जाएगा बेटा। ईच टाइम ही पास, ईच टाइम ही पास, तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। थर्ड है व्हाट डज द स्पीकर प्लान टू डू वन डे, तो आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो द स्पीकर प्लान्स टू डू वन डे, इसमें क्या जाएगा, तो द स्पीकर प्लान्स टू पीप द थ्रू दैट विंडो वन डे, ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। यानी आपको करने इसमें 2 ही है, तीनों कर सकते हो, जो सही होंगे उसके आपको आंसर के नंबर मिलेंगे। उसके बाद बेटा 11 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा सबसे लास्ट, टोटल 11 ही क्वेश्चन होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 से 40 वर्ड्स वाला होगा।
आपको 4 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, यानी टोटल है 12 नंबर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने बुक में आपने पढ़े होंगे, वहीं से आपको देखने पड़ेंगे कि जैसे व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। ये राजा है वो अपने 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था। तो जब आपने 3 स्टोरीज पढ़ी थी, 3 क्वेश्चंस वाली स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें आया था ना कि वो अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है, किस लिए, कि वो हमेशा क्या हो, सक्सीड हो, ऑलवेज सक्सीड के लिए वो क्या करना चाहता था, 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था। नंबर 2 बेटा, व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। ये छिवी जो है आपकी छिवी पोएम है, उसी में से आया है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, कोई भी पोएम में चीज है कि ग्रोन अप जो चीज कही गई है उसके बारे में आप क्यों सोचते हैं। तो बेटा ये भी आपको जो टीवी पोएम है उसी में से आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। भाई जो गोपाल और हिल्सा फीस वाला चैप्टर है उसमें राजा ने गोपाल से क्या कहा करने को कहा कि वो चतुर है। उसने ऐसा क्या करने को कहा था, तो उसने क्या कहा था कि हिल्सा मछली है, उसको बिना किसी की नजर में आए उसे महल तक लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। इक्वालिटी वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें लेखक है वो बार बार उस दुकान पे क्यों जाता था। क्वेश्चन 5 है, एसेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम में से आया है कि व्हाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नाइबर फॉर द सेम एक्ट। कि डेमियो जो है उसने किसान जो है उसको रिवार्ड दिया और उसके पड़ोसी को सजा दी एक ही काम के लिए, ऐसा उसने क्यों किया। तो बेटा ये जो है आपका तो बेटा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये हो गया है। यानी आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, 6 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कितने मार्क्स का हो गया, 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा सेम है, 7 मार्क्स, और क्वेश्चन आपके 6 होंगे। एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, बाकी 1-1 नंबर के। इसमें भी सेम, एक क्वेश्चन वहां का, बाकी 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 6 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका बेटा 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो जो है आपका 5 मार्क्स जो क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, 5, लेकिन अटेम्प्ट करने हैं आपको 4, 1-1 नंबर का होगा, यानी 4 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है वो बेटा आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4, 1 मार्क्स का, टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 4, अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 3, अटेम्प्ट करने हैं 3, 1 मार्क का होगा, यानी टोटल 3। क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसमें भी आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 4, अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, 3, 1 मार्क्स का होगा, टोटल 3। क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 4, 1 मार्क का होगा, यानी टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 है आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स। वैसे करके आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 60, टोटल हो गया आपका 60 मार्क्स का।